हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं विनप्रो एफएक्स ब्रोकर के बारे में। इस ब्रोकर के ऊपर मेरे पास काफी क्वेश्चन आ रहे हैं और काफी ईमेल भी आई कि इसको रिव्यू कीजिए, क्या ये ब्रोकर लेजिटिमेट है या फिर ये एक स्कैम ब्रोकर है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल एनालिसिस करूंगा विनप्रो एफएक्स ब्रोकर के बारे में। इस ब्रोकर को हम पूरी तरीके से चेक करेंगे कि क्या ये ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड करता है और इसको कंपेयर भी करेंगे। मैं आपको नोटबुक और चार्ट में पूरी तरीके से इसको कंपेयर करूंगा बाकी ब्रोकर के साथ कि ये ब्रोकर कहां पर स्टैंड करता है और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए इस ब्रोकर के लिए कि क्या आप इसको यूज कर सकते हैं या नहीं, क्या आपका पैसा सेफ रहेगा या नहीं, या सेफ्टी वाइज आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इस ब्रोकर को यूज कर सकते हैं या नहीं। तो ये सब चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और चलिए चलते हैं वीडियो में। गाइज, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ब्लूबेरी फंडेड ने। अगर आप भी किसी प्लेटफॉर्म को चाहते हैं जो कि स्टेबल हो और रिलायबल हो, तो ब्लूबेरी फंडेड जो कि ब्लूबेरी ब्रोकर से बैक्ड है, यहाँ पर उनका खुद का ब्रोकर है और यहाँ पर काफी अकाउंट्स जो आपको मिलते हैं जो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने रिसेंटली स्टॉक मार्केट के लिए भी इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में चैलेंज लेना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। इंडिया के लिए यूपीआई ऑप्शन अवेलेबल है और अगर आप चाहते हैं आपको डिस्काउंट मिले तो 20% ऑफ स्ट्रेट अवे डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कूपन कोड फॉरेक्स सैलरी यहाँ पर यूज करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम है विनप्रो एफएक्स ब्रोकर की वेबसाइट पर। यहाँ पर हम डिटेल में चेक करेंगे इन डेप्थ रिव्यू और क्या इनके बारे में मैंने डिटेल चेक करने की कोशिश की है। जस्ट गूगल पर अगर एक बार भी सर्च करें विनप्रो एफएक्स के बारे में तो क्या रिजल्ट मुझे मिल के आए हैं, वो सब चीजें मैं आपके साथ यहाँ पर बताऊंगा और बाकी ब्रोकर से भी इसको कंपेयर किया जाएगा कि क्या इसके रिजल्ट है। अगर विनप्रो एफएक्स ब्रोकर को देखें तो मैं बाकी चीजें सब आपको मिलेगी। वेबसाइट बिल्कुल अच्छी है, डिजाइन बहुत अच्छा है, सारा कुछ यहाँ पर सब कुछ किया हुआ है। पर मेन जो इंटरेस्ट है कि ब्रोकर कब इस्टेब्लिश हुआ है। अगर आप देखेंगे ब्रोकर 2023 में, जस्ट ये 2 साल भी इस ब्रोकर को अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये बिल्कुल ही फ्रेश न्यू ब्रोकर है। और अगर मैं लाइसेंस के लिए यहाँ पर देखूं तो ये कहां पर रजिस्टर्ड है, ये है रजिस्टर्ड सेंट लूसिया में। सेंट लूसिया अगर आप यहाँ पर देखें जो कि एक स्मॉल आइलैंड है इन द मिडल ऑफ यूनाइटेड स्टेट और ब्राजील के बीच में, जहां पर टैक्स हेवन जितने भी आप देखेंगे ब्रोकर होते हैं वो यहाँ पर टैक्स सेविंग पर्पज के लिए इनको रजिस्टर करते हैं। पर ये ब्रोकर जस्ट यहाँ पर ही रजिस्टर्ड है और कहीं पर ये रजिस्टर्ड नहीं है। और हम इंडिया में इसे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर जो कि कोसों दूर इससे है। तो रेगुलेशन वाइज बहुत ही वीक रेगुलेशन है, इनके पास कोई बड़ी रेगुलेशन नहीं है, पर इसको यहाँ पर मार्केट बहुत किया जा रहा है। जब मैंने इसको सर्च किया गाइज तो बाकी जगह पर मैं इसको देख रहा हूं तो जो भी आर्टिकल निकल के आ रहे हैं, आप देखिए विनप्रो एफएक्स ट्रेड कोर्स की वेबसाइट है, यहाँ पर स्ट्रेट अवे 3.05 का स्कोर दिया हुआ है इंडस्ट्री टियर सी। सेंट लूसिया का लाइसेंस है जो कि टियर 3 कैटेगरी में आता है। मैं टियर लाइसेंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। और सस्पेक्टेड फ्रॉड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सस्पेक्टेड फ्रॉड यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है जो इन्होंने सर्च की हुई है इसके बारे में, कब ये रजिस्टर्ड है, क्या नंबर है, सारा कुछ, और क्या क्या ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इनके अंदर में है। तो बहुत ही थोड़ा यहाँ पर ये फिशी कैटेगरी में आता है। मैं कहूँगा अगर आपको ब्रोकर यूज करना है, आप बहुत ही अच्छी कैटेगरी के, बहुत ही इससे मच बेटर ब्रोकर होंगे अगर आप वो यूज करना चाहें। आप क्यों सस्पेक्टेड ब्रोकर यहाँ पर यूज करना चाहेंगे। मैं विकी एफएक्स पे जाता हूँ जो कि एक बहुत ही रेनाउंड कंपनी है जो ब्रोकर के रिव्यूज करती है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इनका जो स्कोर है लो है और ये सभी जगह पे चेक कर रहे हैं कि क्या इनके पास कोई लाइसेंस है। टियर 1 टियर 2 के इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। और अगर हम यहाँ पर कैटेगरीज वाइज चेक करें जो कि 5 कैटेगरीज में ये चेक करते हैं, लाइसेंस वाइज बिल्कुल 0 स्कोर है। सॉफ्टवेयर इनके पास अच्छे हैं, बिल्कुल MT5 डिजाइन सॉफ्टवेयर वेबसाइट को किया हुआ है। रिस्क कंट्रोल बिल्कुल 0, बिजनेस 5.3 और ओवरऑल स्कोर 1.8 आउट ऑफ 10। तो नो लाइसेंस यहाँ पर दिखा हुआ है, आउट ऑफ 10 1.88। तो यहाँ पर इस ब्रोकर को यूज करना बहुत रिस्की होगा। लाइसेंस जो MT5 का इनका नीदरलैंड में चल रहा है और जो इन्फ्लुएंस इंडेक्स है मतलब UAE से ये ऑपरेट कर रहे हैं जो कि इन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस वहां पर लिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या ये वार्निंग दे रहे हैं, लो स्कोर प्लीज स्टे अवे, इट हैज बीन वेरीफाइड दैट दिस ब्रोकर करंटली हैज नो वैलिड रेगुलेशन, प्लीज बी अवेयर ऑफ द रिस्क। तो यहाँ पर क्लियर वार्निंग आपको दी जा रही है कि आप इस ब्रोकर से बच के रहिए, नहीं तो आप इसमें आपके पैसे यहाँ पर फंस सकते हैं। अभी क्या होगा, आगे मैं सर्च करता हूं तो यहाँ पर भी आप देखें इतने तमाम यहाँ पर विनप्रो स्कैम और लेजिट सारा कुछ आप यहाँ पर देखेंगे तो इतने आर्टिकल यहाँ पर भरे पड़े हैं कि मैं यहाँ पर इसको एक एक में डिटेल में जाऊंगा तो
मेरा वीडियो यहाँ पर 1 और 2 आवर्स का हो जाएगा। आगे देखें FX Pro 9 रीजंस टू अवॉइड winprofx.com, क्या रेगुलेशन सारा कुछ आप यहाँ पर देखें। तो मैं डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ूंगा। ट्रस्ट पायलट को भी देखते हैं। ट्रस्ट पायलट पे मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि इस पे किस तरीके से फेक रिव्यूज लिए जाते हैं और कैसे ट्रस्ट पायलट अब एक्शन ले रहा है कि आप एकदम से अपने यहाँ पर रिव्यूज पॉजिटिव ना लेके आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी इनके रिव्यूज हैं, अगर आप इनके रिव्यूज देखेंगे 4.9 की रेटिंग आ रही है, तो मैं इस पे कभी भी बिलीव नहीं करूंगा। और अगर आप इन रिव्यूज को भी देखेंगे तो आप एकदम से अब इसमें रिव्यू नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट पायलट आपका अकाउंट बैन कर देता है या फिर आपको सस्पेंड कर देता है अगर आप एक दिन में ही 1000 यूजर्स को लेके आए और अपने फेक रिव्यूज दिलवाएं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप हर दिन यहाँ पर 5 से 6 रिव्यूज ये डालेंगे। जैसे कि आप अप्रैल 10 को देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि अप्रैल 10 के ही आप देखें तो इतने रिव्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। फिर अप्रैल 7 को आ गया 1, फिर अप्रैल 5 को आप देखेंगे तो 5 6, फिर उसके बाद ये आ गए 8 9 10। तो मतलब कंटिन्यूसली इन्होंने 1-1.5 महीना पकड़ा है और उसी में ही आप देखेंगे कि सभी रिव्यूज यहाँ पर आ रहे हैं जो कि रिसेंट रिव्यूज हैं। सभी रिव्यूज फरवरी, मार्च और अप्रैल के हैं, और जबकि ब्रोकर आपका 2023 से है ये। तो आप 1-2-3 महीने में जो देखेंगे इस जितने भी रिव्यूज हैं वो सब यहाँ पर है, और ये मोस्टली फेक रिव्यूज होते हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। मैं इसके अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूँ, पर अगर आप देखेंगे जो यूजर्स भी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप देखें कि निक जिन्होंने 10 अप्रैल को यहाँ पर रिव्यू दिया है, 9 अप्रैल को अकाउंट क्रिएट किया है, यहाँ पर 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को अकाउंट किया है, मतलब कि इमीडिएट ये सब पेड रिव्यूज दिखते हैं कि आप इसको समझ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यूज मत कीजिए, अगर आप यूज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, पर इन चीजों को भी माइंड में रखिए, यहाँ पर आपका पैसा फंस सकता है। क्योंकि जब भी कोई ब्रोकर, नया ब्रोकर इंडस्ट्री में आता है, वो लुभाने के लिए, इंडस्ट्री में बाकी ब्रोकर से क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अपने रिव्यूज यहाँ पर पॉजिटिव देते हैं, बहुत ही अच्छे स्प्रेड कम कर देते हैं, और या फिर बहुत सारे गिफ्ट या बहुत सारी ऐसी चीजें आपको लुभाने के लिए कि आप उनके पास आए, आपको डिपॉजिट विड्रॉल भी क्विक देंगे ताकि आप बड़ी मनी लेके आए। छोटी मनी में आपको दे देंगे, पर जब बड़ी लेके आए तब प्रॉब्लम आपको आए। इससे बेटर ब्रोकर यहाँ पर अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कई ब्रोकर के साथ, जो कि 10-10 15-15 साल पुराने ब्रोकर हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, और जिनके साथ मैं भी काम कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उन ब्रोकर को यूज कीजिए, पर अगर आप उन ब्रोकर को जैसे एक बार देखें, फॉर एग्जांपल एक्सनेस ब्रोकर जो कि 2008 से ब्रोकर है, अगर आप यहां पर देखेंगे कि ऑलमोस्ट 16 ईयर से यहां पर ये ऑपरेट कर रहे हैं, और सभी लाइसेंस इनके पास टॉप टीयर के लाइसेंस हैं। और जब इनके पास टॉप कैटेगरी के लाइसेंस होते हैं तो इंडिया में ऑपरेट करने के लिए सेंट लूसिया या ये जगह के लाइसेंस चाहिए होते हैं, पर जब इनके पास हाई कैटेगरी के लाइसेंस है तो फिर ये हमको एक सेफ कैटेगरी में पहुंचा देता है। इसका क्या रीजन है, मैं आपको यहां पर जब कंपैरिजन करूंगा ब्रोकर का, वो आपको यहां पर बताऊंगा। पर अगर आप एक्सनेस यूज करना चाहते हैं, यहां पर हम आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, आपको कैशबैक भी मिलता है अगर आप यहां पर जो भी ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं यहां पर इनके साथ 5-6 साल से जुड़ रहा हूं, अकाउंट ऑपरेट कर रहा हूं, मुझे अभी तक यहां पर कोई इशू नहीं आया। इशू सभी ब्रोकर में आते हैं, पर अगर आपको कोई इशू आते भी हैं तो आप हमें यहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम काफी बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। कैशबैक जो आप ट्रेडिंग में करते हैं, इसके अलावा सिग्नल, वीआईपी सिग्नल और बहुत सारी चीजें सपोर्ट जो है आपको मिल जाएंगी। अगर आप हमारी ईमेल आईडी या फिर यहां पर टेलीग्राम पर कांटेक्ट करते हैं तो आपको पूरी सपोर्ट दी जाती है एक्सनेस ब्रोकर के लिए। ये ब्रोकर मच बेटर ब्रोकर है कंपेयर टू विनप्रो एफएक्स प्रो। मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा, अगर आपके पास एप्पल का फोन है और या फिर आप Xiaomi का फोन है, आप Xiaomi फोन को यूज कर रहे हैं रेदर देन कि आप एप्पल के फोन को यूज कर रहे हैं, तो जब आपके पास चॉइस है तो आप क्यों ना एप्पल का फोन यूज करें रेदर देन की Xiaomi, जो कि कुछ ही सालों में खराब हो जाता है, वायरस का डर आता है काफी। तो वही सेम चीज यहां पर, जब आपके पास इतने बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर क्यों मैं विनप्रो एफएक्स को यूज करूं। अगर आप एक्सनेस को चेक करेंगे बाकी जगह पर आपको पूरी डिटेल रिव्यू वहां पर मिल जाएंगे। दूसरा ब्रोकर मैं सजेस्ट करता हूं गाइस टिकमिल। टिकमिल के साथ हम लाइव वेबिनार करते हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, और काफी इवन 5-6 ईयर से मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। ये भी 2008 से हैं, और इनके पास भी लाइसेंस अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका, यूरोप, यूके, साइचिलिस, क्योंकि यहां पर इंडिया में ऑपरेट करने के लिए आपको किसी आइलैंड का लाइसेंस तो चाहिए होगा। तो जब इनके पास मच बेटर लाइसेंस है, तो जब ये लाइसेंस भी आ जाता है तो एक ट्रस्ट यहां पर बन जाता है। और यहां पर भी आप देखेंगे सभी चीजें आपको मिली हुई हैं, क्लासिक रो और $100 से यहां पर यूपीआई डिपॉजिट दोनों ही ब्रोकर में, भले वो टिकमिल हो या एक्सनेस, दोनों में यूज कर सकते हैं। और यहां पर भी हम अगेन आपको सपोर्ट करते हैं। कोई भी इशू आता है आपको यूपीआई से डिपॉजिट करने में, तो आप हमें, हमारी टीम कनेक्ट किया, टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी सपोर्ट यहां पर दी जाती है। तो मच बेटर है कि आप ये 2 ब्रोकर यूज करें रेदर देन कि आप कोई और ब्रोकर यूज करें। आप कोई और भी ब्रोकर यूज करना चाहें, मैं आपको नहीं मना करूंगा, पर आप ऐसा ब्रोकर यूज कीजिए जो काफी टाइम से मार्केट में हो, जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस हो। प्रॉपर लाइसेंस हो, इसका क्या रीजन है, चलिए मैं आपको तीनों ब्रोकर का कंपैरिजन करके बताता हूं। तो यहां पर गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा विनप्रो एफएक्स ब्रोकर के बारे में नोटपैड पर, और जिसे बाकी ब्रोकर से हम कंपेयर करके यहां पर देखेंगे। तो यहां पर मैं 3 ब्रोकर को ले रहा हूं गाइस,
जो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विनप्रो एफएक्स ब्रोकर को, दूसरा हम यहाँ पर लेंगे एक्सनेस ब्रोकर को, और थर्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल टिकमिल। ये ब्रोकर को मैं रेकमेंड करता हूँ, आपने देखा होगा मैं वीडियो भी बनाता हूँ इनके ऊपर और काफी रिव्यू भी है और हमारी पार्टनरशिप भी है। जस्ट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पार्टनरशिप है तो आप इस ब्रोकर को यूज करें, कोई रीजन है कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म मैं इनको यूज कर रहा हूँ। और क्यों विनप्रो एफएक्स आपके लिए ठीक ब्रोकर नहीं होगा? सबसे पहले जो ब्रोकर स्टैब्लिश हुआ है विनप्रो एफएक्स, जो आपने इनकी साइट पर भी देखा है 2023 से ये रजिस्टर्ड है, अभी इनको 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, तो जस्ट 1 ईयर ओल्ड पुराना ब्रोकर है। एक्सनेस जो है वो 2008 से है और ये ब्रोकर भी आपका 2010 या 8 इसके आसपास से है। तो ये ब्रोकर इतने पुराने ब्रोकर हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं। अब यहां पर किसी भी ब्रोकर को अगर मुझे देखना होगा कि वो कितने लंबे टाइम से चल रहा है, कितने क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है, वो सब चीजें आपको यहां पर देखनी होगी। इसके अलावा जो लाइसेंस होते हैं, गाइस मैं लाइसेंस के बारे में बताना चाहूंगा। टीयर 1 के लाइसेंस होते हैं, टीयर 2 के लाइसेंस होते हैं और टीयर 3 के लाइसेंस होते हैं। जो सबसे टॉप कैटेगरी के लाइसेंस माने जाते हैं टीयर 1 के, वो एफसीए यूके का लाइसेंस होता है या फिर एसिक का लाइसेंस होता है। और टीयर 2 में फिर साइप्रस या फिर साउथ अफ्रीका या फिर सिंगापुर ये लाइसेंस आ जाते हैं। और टीयर 3 में फिर आपकी जो आइलैंड्स रहते हैं जैसे कि सेंट लूसिया, विंसेंट, मेडागास्कर या जितने भी आपने देखा होगा, ये लाइसेंस यहाँ पर टीयर 3 कैटेगरी में आते हैं। अब विनप्रो एफएक्स जो ब्रोकर है उसके पास टीयर 3 का लाइसेंस है जो कि सेंट लूसिया का लाइसेंस है। एक्सनेस जो ब्रोकर है उनके पास एफसीए का लाइसेंस है, टीयर 2 के लाइसेंस है उनके पास और टीयर 3 के भी लाइसेंस है, क्योंकि उन्हें इंडिया में ऑपरेट करना है। इंडिया में अगर आपको ऑपरेट करना है तो आपको टीयर 1 टीयर 2 के लाइसेंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, केवल टीयर 3 के लाइसेंस से ही आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको इंडिया में ट्रेड करना है तो टीयर 3 के लाइसेंस तो होने ही चाहिए, ठीक है। और टिकमिल के पास भी है। टिकमिल जो है अगर आप देखेंगे तो उनके पास एफसीए का लाइसेंस है, टीयर 2 के पास साउथ अफ्रीका, यूके और ये बाकी सभी लाइसेंस है इनके पास। अब सेंट लूसिया का लाइसेंस है या कोई और भी हो, टीयर 3 का लाइसेंस ये आपके पास होना चाहिए, यही रेगुलेटरी, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स के ऊपर रेगुलेटरी नहीं है। तो एफसी अगर आप ये कहें कि एफसीए का लाइसेंस है, साइप्रस का लाइसेंस है, आप ये कहेंगे कि ये लाइसेंस तो इंडिया पे एप्लीकेबल ही नहीं होते। तो इसका फायदा क्या है कि ब्रोकर एफसीए टीयर 1 टीयर 2 में रजिस्टर्ड है, वो कहीं से भी रजिस्टर्ड हो, टीयर 3 में हो, तभी तो इंडिया में ऑपरेट कर पाएगा। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, अगर वो टीयर 2 में रजिस्टर्ड है, मतलब कि उनको ये लाइसेंस लेने के लिए बहुत हैवी फीस, बहुत ही रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, उनके ऑडिट होते हैं। मतलब कि कोई भी यहां पर अनफेयर प्रैक्टिस नहीं हो सकती, जैसे कि आपको फेक अकाउंट दिए जाए या डिपॉजिट विड्रॉल में इश्यू किए जाए या फिर आपके अकाउंट्स को ही मैनिपुलेट किया जाए या चार्ट्स को मैनिपुलेट किया जाए, वो सब चीजें यहां पर होना मुश्किल हो जाती है अगर आपके पास टीयर 1 के लाइसेंस है। और अगर ब्रोकर के पास ये लाइसेंस होते हैं तो एटलीस्ट उस ब्रोकर को ट्रस्टेड माना जाता है। अब अगर मैं इंडिया में किसी ब्रोकर को लेना चाहूंगा तो एटलीस्ट मैं वो ब्रोकर लेना चाहूंगा जिनके पास ये लाइसेंस हो, जिनके पास टीयर 1 टीयर 2 के लाइसेंस हो, और टीयर 3 तो होना ही चाहिए क्योंकि इंडिया में ऑपरेट करना है। पर अगर उनके पास ये लाइसेंस नहीं होंगे, उनके पास डायरेक्टली टीयर 3 का सेंट लूसिया का लाइसेंस होगा, तो वो चार्ट को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको चार्ट, फेक चार्ट दिखा सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल में इशू कर सकते हैं, आपको फेक अकाउंट देख सकते हैं, आपको जस्ट रियल अकाउंट दिखा सकते हैं और फेक अकाउंट्स में आपकी ट्रेडिंग हो सकती है। और डिपॉजिट विड्रॉल जस्ट इन द बिगिनिंग, क्योंकि उन्हें एस्टैब्लिश करना है, जैसे कि नया ब्रोकर है तो वो कम स्प्रेड भी देंगे, क्योंकि वो फिर एक डेमो अकाउंट्स में भी आपको दे रहे हो, आपको नहीं पता है। क्योंकि सेंट लूसिया का क्या लाइसेंस है, यहाँ पर कोई ऑडिट नहीं होना है, कोई अकाउंट चेक नहीं होना है, कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, और सबसे चीप लाइसेंस ये आते हैं जो यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए होते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा और कोई लाइसेंस नहीं बनते। जो ये आइलैंड के लाइसेंस है, इन्हीं के बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मुझे कोई ब्रोकर चूज करना हो तो मैं ऐसा ब्रोकर चूज करूंगा जो ऑलरेडी, जिनके पास ये लाइसेंस हो, FC1 FC2 और FC2 के, और ये लाइसेंस हो, ओल्डर ब्रोकर हो, एटलीस्ट उनके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो, जो यहां पर आप देख रहे हैं। मैं इन्हीं ब्रोकर को यहां पर यूज करता हूं और इन्हीं ब्रोकर से अभी तक मुझे कोई इश्यू नहीं आया।
नॉर्मली कुछ ना कुछ इशू आते हैं, सभी ब्रोकर में आते हैं, और यहाँ पर इन दोनों ब्रोकर में हमारा कोलैबोरेशन है इनके साथ, तो हम तो यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हैं। आप और कोई भी ब्रोकर यूज करना चाहें तो मैं कहूंगा कि ऐसा ब्रोकर लें जिनके पास उनके पास टीयर 1 टीयर 2 के लाइसेंस हो, काफी टाइम से हो हिस्ट्री में। ये नहीं कि जस्ट कि वो 1 या 2 साल पुराने ब्रोकर है और आप उसको यूज करना चाहें और उनके पास कोई भी लाइसेंस। तो मेरे पास ये दोनों ही रिक्वायरमेंट इस ब्रोकर में यहाँ पर फेल होती हैं कि मैं इस ब्रोकर को यूज नहीं करना चाहूंगा। अगर आपको कोई ब्रोकर यूज करना है तो मैं एटलीस्ट कहूंगा कि इन 2 ब्रोकर्स में से आप यूज कीजिए, या कोई ऐसा ब्रोकर लीजिए जिसको हिस्टोरिकली 5-10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिनके पास टीयर 1 टीयर 2 के लाइसेंस हैं, जो मार्केट में जिनके रेगुलेटरी ऑडिट होते हैं। एटलीस्ट आपकी मनी वहां पर सेफ मानी जाएगी। मैं अपनी मनी को यहां पर कभी भी सेफ नहीं मानूंगा, क्योंकि ये कुछ पता नहीं है। इन द बिगिनिंग ये आपको डिपॉजिट विड्रॉल सब कुछ देंगे, बहुत स्मूथ देंगे, क्योंकि उन्हें क्लाइंट अट्रैक्ट करने हैं, उनको क्लाइंट ब्रेक करने हैं बाकी ब्रोकर से। तो जब भी कोई नई चीज आती है, नई कंपनी आती है, वो इसीलिए करती है क्योंकि उसे क्लाइंट तोड़ने होते हैं। तो वो बहुत ही अच्छी सर्विस आपको देती है और वो लगता है कि ये सबसे बेस्ट ब्रोकर है। पर मैं कहूंगा जब तक इसको टाइम ना हो 5-6 इयर्स, या इसके पास कोई अच्छे लाइसेंस ना हो, तब तक मैं इस ब्रोकर को अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो गाइज ये मेरी सजेशन रहेगी इस ब्रोकर के लिए, विनप्रो एफएक्स। आप अपनी तरफ से इसको खुद रिसर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं गूगल पर, और बाकी दोनों ब्रोकर जो मैंने आपको सजेस्ट किए आप उनको भी चेक कर सकते हैं। या आप कहीं और कोई ब्रोकर आप यूज करना चाहें तो उसको भी थोरोली चेक करें कि कब वो ब्रोकर स्टैब्लिश हुआ है, क्या उनके पास लाइसेंस है, या उनके बारे में कुछ आर्टिकल गूगल पर थोड़ा सर्च करके देखिए, तभी उस ब्रोकर को यूज कीजिएगा। नहीं तो सुनर और लेटर आपका पैसा यहां पर फंस सकता है, आपको प्रॉब्लम आती है, कोई सपोर्ट करने के लिए यहां पर तैयार नहीं होता। जब आप स्मॉल मनी करते हैं आपको कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट करने हैं क्लाइंट, बट जब बड़ी मनी पे आते हैं, बड़ा पैसा डिपॉजिट या विड्रॉल करना होता है, तब यहां पर प्रॉब्लम आती है। मैं आई होप आपको मेरे इस वीडियो से, इस रिसर्च, इस एनालिसिस से कुछ हेल्प मिली होगी, और आप जब नेक्स्ट टाइम कोई ब्रोकर यूज करेंगे तो ये सब चीजों को चेक करेंगे। प्लीज कमेंट में मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली या कुछ अवेयरनेस मिली, ताकि ये मेरे लिए भी हेल्पफुल रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।